ठाकुर जी ये सारा दृश्य देखकर हंस गए। ठाकुर जी की हंसी निकल जाती है। थोड़े दिनों बाद राजा सत्राजित के छोटे भाई राजा प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। शिकार करने के लिए गए तो वहां पर एक शेर उनके छोटे भाई पर हमला कर देता है। अब उनके छोटे भाई अकेले जाते हैं, मृत्यु हो गई। शेर उस मणि को लेकर आगे बढ़ गए। वहीं पर जामवंत जी आ जाते हैं। शेर के साथ युद्ध करा, उसके बाद वो मणि लेकर चले गए और अपने बच्चों को खिलौने के स्वरूप में दे दे। अब यहाँ पर राजा सत्राजित अपनी मणि ढूंढ रहे हैं। मणि कहाँ गई, मणि कहाँ गई? कुछ सेवक कहते हैं कि महाराज उस दिन आप सभा में अपनी मणि जब दिखा रहे थे तो लोग प्रशंसा कर रहे थे। वहीं पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपकी इस क्रिया को देखकर हंस गए थे। तो लगता है श्री कृष्ण ने आपकी मणि चुराई। अब ठाकुर जी के दुश्मन भी कम नहीं है। ये बात जैसे ही ठाकुर जी तक पहुंची, ठाकुर जी कहते हैं कि जब माखन चुराता था, वृंदावन में जब माखन चुराता था तब नाम पड़ा था माखन चोर। यहाँ तो चोरी भी नहीं करी और नाम चोर पड़ गए। अब बात यह है जो लोग ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं उन पर आलोचनाएं भी बहुत जल्दी लग जाती है। ठाकुर जी भी चर्चों में रहते थे तो ठाकुर जी पे आलोचना लग गई कि श्री कृष्ण ने मणि चुराई। अब गलत आरोप लगा है, ठाकुर जी को ये आरोप हटाना है। ठाकुर जी वन में जाते हैं। राजा प्रसेन के मृत शरीर को देखा। मृत शरीर को देखने के बाद आगे बढ़े। शेर का मृत शरीर दिखता है और आगे बढ़े तो वहां पर देखते हैं कि जामवंत जी के बालक उस मणि के साथ खिलौने के स्वरूप में खेल रहे हैं। ठाकुर जी मणि वापस मांगते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं, यदि ये मणि चाहिए तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करो। युद्ध भी कैसा? धनुष बाण ये वाला युद्ध नहीं, मल्ल युद्ध, कुश्ती। युद्ध प्रारंभ होता है, कई दिनों तक चला। जामवंत जी एक बात समझते हैं कि ये जो श्री कृष्ण है ये चाहे तो मुझे हरा सकते हैं। कोई ऐसा दांव आ जाता है जिसमें ये मुझे आसानी से हरा सकते हैं, परंतु ये मुझे जानबूझकर नहीं हरा रहे। थोड़ी ही देर बाद श्री कृष्ण के सामने जामवंत जी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं मेरे पुरुषोत्तम श्री राम हैं। त्रेता युग में जब रावण के साथ राम जी युद्ध करते हैं उसके बाद सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, परंतु जामवंत जी प्रसन्न नहीं थे। राम जी पूछते हैं कि आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? जामवंत जी कहते हैं कि मुझे एक बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करना था और वो बल मुझे रावण में नजर आया था, परंतु तब भी मैं रावण के साथ युद्ध नहीं कर पाया। राम जी कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष से आपका युद्ध करवाऊंगा, आपका युद्ध होगा। तो द्वापर युग में ठाकुर जी जामवंत जी के साथ युद्ध करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं आप पहचान गए तो अब मणि वापस दे दो। जामवंत जी कहते हैं कि मणि इतनी आसानी से वापस नहीं दूंगा, दहेज के स्वरूप में दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं दहेज के स्वरूप में? अरे आपको दहेज का अर्थ भी पता है? जामवंत जी कहते हैं बिल्कुल पता है। मेरी बेटी है जामपति, मैं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका विवाह उससे हो। भगवान कहते हैं कि मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरा तो पहले से ही विवाह हो गया है।
जैसे ही ये बोला ठाकुर जी ने जैसे ही ये बोला, जामवंत जी कहते हैं कि त्रेता युग में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं के अंदर थे, परंतु इस बार आपने ऐसी कोई मर्यादा के अंदर रहने की प्रतिज्ञा नहीं ली है। अर्थात आप एक से ज्यादा अनेक विवाह कर सकते हैं। अब भी अगर आप विवाह के लिए मना करें तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेरी बेटी में मनुष्यों जैसी सुंदरता नहीं। ठाकुर जी कहते हैं सुंदरता की तो बात आप करिए मत, सुंदर कौन सा मैं? अभी भी ब्रज में जाओ तो सब लोग कनुआ कनुआ कह के बोलते हैं, पहले से ही काला, कालिया नाग पे तांडव और कर लिया था तब से और काला पड़ा, तो इतना सुंदर तो मैं भी नहीं हूँ। तब ठाकुर जी का दूसरा विवाह होता है जामवती जी से। मणि लेकर गए, राजा सत्राजित को बताते हैं ऐसा ऐसा कार्य हुआ था। बताने के बाद राजा सत्राजित को उनकी गलती पता लगती है। राजा सत्राजित कहते हैं कि मैं इस मणि को ऐसे नहीं लूंगा, एक शर्त कर लूंगा। कौन सी शर्त? आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। भगवान कहते हैं आप सबको विवाह ही कराने, एक हो गया, दूसरा वहां पे हो गया, तीसरा यहाँ हो रहा है। राजा सत्राजित कहते हैं यदि आप मेरी बेटी से विवाह नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तब ठाकुर जी का तीसरा विवाह होता है राजा सत्राजित की पुत्री के साथ, और राजा सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। इस प्रकार ठाकुर जी के 5 अनेक विवाह और होते हैं। तो ये हो गए 8। अब 16,100 विवाह की कथा आती है, जिसमें भौमासुर नामक एक दैत्य था। भूमि से उत्पन्न हुआ था तो नाम पड़ा भौमासुर। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कन्याओं को, राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, बंदी बनाकर रखा है। अब सारी राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु बचा लीजिए, बचा लीजिए। ठाकुर जी जाते हैं, ठाकुर जी गए। अब भौमासुर सबसे पहले एक मुर नामक दैत्य को भेजता है। ठाकुर जी ने मुर नामक दैत्य का उद्धार किया। जब मुर नामक दैत्य का उद्धार करते हैं तब ठाकुर जी का नाम पड़ता है मुरारी, क्योंकि मुर नामक दैत्य का उद्धार कर दिया था। उसके बाद भौमासुर के साथ युद्ध किया, उसका उद्धार करते हैं। अब राजकुमारियों से कहते हैं कि आप सब इस बंदी गृह से मुक्त हैं, आप अपने अपने राज्य चले जाइए। राजकुमारियां कहती हैं कि हम अपने राज्य नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बात केवल आपको पता है और हमको पता है कि हम पवित्र हैं। अपने राज्य को लौटेंगे तो सब लोग तो यही सोचेंगे ये अपवित्र है। तो हमारे पास 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग या तो कुमार्ग पर चले जाएं, गलत कार्य करें जो अधर्म है। दूसरा मार्ग हम आत्महत्या करें, जो भी अधर्म है। आत्महत्या करना भी अधर्म है, गलत मार्ग पर भी जाना अधर्म है। सारी राजकुमारियां कहती हैं कि प्रभु आप हमें पत्नी स्वरूप में अपना लीजिए, वरना इन 2 मार्गों पर हम सबको जाना होगा। तब ठाकुर जी उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार कुल 16,108 विवाह श्री कृष्ण के होते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए, हम भी करेंगे। भगवान से बराबरी करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बराबरी करनी है तो केवल विवाह, रासलीला, माखन चोरी इन कार्यों में मत कीजिए। भगवान ने कालिया नाग पर तांडव करा था,
कालिया नाग तो बहुत दूर की बात है, आप एक फन वाले सांप के सामने खड़े होकर दिखा दीजिए। भगवान ने साक्षात गोवर्धन पर्वत को उठाया था। गोवर्धन पर्वत बहुत दूर की बात है, कोई छोटा सा पहाड़ उठा लीजिए। बराबरी करिए तो हर कार्य में करिए, एक तो कार्य में मत करिए। If you want that I also want to do the work which God has done. I also want the work which Lord Krishna has did, just like the marriages and the other leelas. So you have to do all, not just the numbers of work. ऐसा नहीं है कि गिने चुने, हर कार्य करिए। बराबरी यदि किसी से करनी होती है, ऐसा नहीं है कि एक दो चीजों में बराबरी करें। बराबरी करिए तो हर कार्य में करें, तभी आप उसके बराबर कहलाए जाएंगे। तो इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह होते हैं। आगे कथा आती है कि एक बाड़ासुर नामक दैत्य था। बाड़ासुर था तो दैत्य, परंतु दैत्यों के लक्षण नहीं थे। शिव जी का परम भक्त, महादेव जी की बड़ी अर्चना करता है, बड़ी पूजा करता है। अब जैसा कि कहा जाता है कि दैत्य मूर्ख होते हैं, उनमें समझ नहीं होती। अब महादेव जी की पूजा करता तो कैसे? केवल श्रृंगार भी कैसा? 3-4 घंटे तक श्रृंगार ही श्रृंगार। कुछ संत आते हैं, संतों ने देखा कि देखने में तो परम भक्त लगता है, परंतु इसे श्लोक इत्यादि नहीं आते। संत कहते हैं कि तुम केवल श्रृंगार करते हो, श्लोकों का जाप भी करा करो। बाड़ासुर कहता है मुझे तो ये सब आता नहीं है। तब संत उनको कुछ श्लोक सिखाकर चले जाते हैं। बाड़ासुर उन श्लोकों का जाप करता है निरंतर। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। अब दैत्यों में बुद्धि नहीं होती, तो कह देता है कि मुझे 10,000 हाथ चाहिए। कितने? 10,000 हाथ। अब यहाँ पर भक्त भोला है, भगवान उनसे भी ज्यादा भोले हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, 10,000 हाथ मिल गए। अब जैसा कि कार्य केवल एक ही आता था, भगवान का श्रृंगार करना। अब जो कार्य 3-4 घंटे में होता, वो अब 35 मिनट में होने लगा। अब हाथ भारी लगने लगे। अब देखिए शिव जी को बड़ा भोला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव जी बड़े सरल हैं, उनमें चतुराई नहीं है। ठाकुर जी के अंदर चंचलता है। देखिए शिव जी कितने भोले हैं। एक बार एक चोर चोरी करने के माध्यम से एक गांव में चला जाता है। ढूंढ रहा है चोरी का करूं, चोरी का करूं, कोई घर नहीं मिलता, तो मंदिर में चला जाता है। अब मंदिर में भी ऐसा नहीं है मंदिर साधारण है। आजकल मंदिरों में भी बड़े सोने के जेवर भगवान को पहनाए जाते हैं। तो सोचा राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, माता रानी का हो, तो उनके जेवर लेकर ही आ जाओ। मंदिर भी निकला तो महादेव जी का। अब जितने भगवान सरल हैं, उतना ही उनका मंदिर भी सरल है। शिव जी के मंदिर में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा आपको? त्रिशूल या घंटा, बस, और कुछ नहीं। पहुंच गया चोरी करने में। अब जो पंडित जी थे, जो आचार्य थे, वो सो रहे थे। देखता है कि क्या चुराऊं, चुराने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब देखा कि आचार्य जी भी सो रहे हैं, तो बड़ी सावधानी से कार्य करना होगा। नजर पहुंच जाती है शिवलिंग के ऊपर जो घंटा लटका हुआ था, उस पर। सोचता है कि कुछ ना चुराने से बेहतर है कुछ चुरा ही लिया जाए। इस घंटे को चुरा लूंगा तो कम से कम 500-600 रुपए तो मिल ही जाएंगे, एक समय का भोजन हो जाएगा।
अब इधर से उधर कुछ चीजें कर भी नहीं सकता क्योंकि पंडित जी सो रहे हैं, उठ जाएंगे। सोचता है कि शिव जी तो भांग का घोला खाकर सो रहे होंगे, तो शिवलिंग पर चढ़कर ही उतार लेता हूँ। शिव जी को क्या मालूम पड़ता। शिवलिंग पर चढ़ता है, घंटे पर हाथ लगाया, इतने में ही महादेव जी प्रकट हो गए। क्या वरदान चाहिए माँ को? अब बेचारा घबराने लगा, सोचता है झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। कहता है कि महाराज मैं तो चोर हूँ, यहाँ पर ये घंटा चुराने के लिए आया था। शिव जी कहते तुम चोर नहीं हो, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। क्यों, कैसे हुआ भक्त? अरे कुछ लोग मुझ पर पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ लोग मेरे पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ दूध चढ़ाते हैं, कुछ जल चढ़ाते हैं। तुम तो इतने ज्ञानी हो, इतने सरल हो कि तुमने अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। इसलिए तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शिव जी इतने सरल हैं, ये महादेव जी इतने सरल हैं, इस कथा से आपको सीखने को मिला। तो भक्त तो है ही भोला, भगवान उनसे भी ज्यादा भोला। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब 10,000 हाथ भारी लग रहे हैं, पहाड़ों पे मारने लगा, पहाड़ टूट रहे हैं।